नमस्कार दोस्तों, विजय जी एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट यदि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो हैं एसएससी सीजीएल के हैं और यही जो क्वेश्चंस हैं बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि उपकरण जिसका प्रयोग सभी रेडियो विकिरण को मापने तथा उसकी पहचान करने में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो गीगर मूलर काउंटर है, इसका प्रयोग जो है वाहनों के विकिरण को मापने में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि समय मापी उपकरण कहलाता है। समय मापी उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है क्रोनोमीटर। और अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? ओडोमीटर कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों आविष्कार से कुछ क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? किसने किया था दोस्तों? विनोद धाम ने किया था पेंटियम चिप का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रडार का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? एएच टेलर और लियो सी यंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि किसने निर्वात पंप का आविष्कार किया था? किसने किया था दोस्तों? किया था ऑटो वान ग्यूर्के ने किया था निर्वात पंप का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ये सबको पता होगा, जॉन लॉगी बेयार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि नॉट गेट संचालित होता है कैसे दोस्तों? ये एकल ट्रांजिस्टर द्वारा संचालित होता है नॉट गेट। और अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन एक है, क्या होता है दोस्तों सिलिकॉन? ये एक अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होगी? किस प्रकार प्रभावित होगी दोस्तों? तापमान बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घटेगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक डायोड का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? किसके लिए? दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है डायोड का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता रेडियो धर्मिता की मात्रात्मक इकाई क्या है? क्या है दोस्तों? बेकुरल होती है रेडियो सक्रियता की इकाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रेषण के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? जो जेनर डायोड होता है दोस्तों, इसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रेषण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता धर्मिता का कारण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? अस्थायी नाभिक होता है रेडियो सक्रियता रेडियो धर्मिता का कारण। और अगला क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन में रिक्त सतह की चौड़ाई होती है, कितनी होती है दोस्तों? विपरीत पूर्वागमन के अंतर्गत बढ़ती है पीएन जंक्शन में रिक्त सतह की चौड़ाई। और अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी किसकी इकाई होती है दोस्तों? ये होती है रेडियो सक्रियता की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका प्रयोग वर्धक अथवा विस्तारक उपकरण युक्ति में किया जाता है? किसका प्रयोग? ये किया जाता है दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये ध्वनिवर्धक में पाया जाता है ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका बृहद प्रयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है? किसका प्रयोग? जो जर्मेनियम होता है दोस्तों, इसका प्रयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपकरण जिसका प्रयोग वायु की गति मापने में किया जाता है, किसका प्रयोग वायु की गति मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? अभी बताया, वायु की गति को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसका प्रयोग दूध को मापने में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है कि बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? क्या मापने में किया जाता है? आवृत्ति मापने में किया जाता है बोलोमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसका प्रयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग?
मतलब इसको कहते हैं टेलीस्कोप या टेस्टोरियल दूरदर्शी कहते हैं। इसका प्रयोग दूरी की वस्तुएं देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उपकरण जिसका प्रयोग आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसमें भूकंप का अभिलेखन अथवा रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें किया जाता है? सिस्मोग्राफ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोस्कोप वह उपकरण है जिसमें परिवर्तन दर्शित होता है, किसमें दोस्तों? जल के अंदर जो होता है हाइड्रोस्कोप वह उपकरण होता है जिसमें क्या होता है? परिवर्तन दर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है कि षष्ठक अथवा सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्न में से किसके मापने में किया जाता है? किसके? जो नभोन होता है या नेविगेशन, इसके मापने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सर हम्फ्री डेवी द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? किसने किया था दोस्तों? किसका किया था? सेफ्टी लैंप अथवा सुरक्षा लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? मॉरिस एन ट्रावर्स और विलियम रामसे ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तड़ित चालक और वाइफोकल लेंस का आविष्कार कौन था दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। और अगला क्वेश्चन है कि गर्म हवा का गुब्बारा के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? मार्ट गोल्फियर ब्रदर्स थे गर्म हवा का गुब्बारा अथवा हॉट एयर बैलून के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? जेम्स डेवर थे थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पाठनांक बिंदु अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या सूचना होती है दोस्तों? तब सूचना होती है तूफान आने की। अगला क्वेश्चन है कि गैस का घनत्व महत्तम होता है, कब होता है दोस्तों? निम्न तापमान और उच्च दाब पर गैस का घनत्व महत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट गुरुत्व को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है विशिष्ट गुरुत्व को? ये होता है दोस्तों पदार्थ के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के घनत्व के अनुपात के रूप में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि जल का 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व यह सर्वाधिक मान्य है, क्या दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बर्तन में तैरती हुई बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो जल की सतह क्या होगी दोस्तों? अपरिवर्तित रहेगी, याद रखिएगा, ना घटेगी ना बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है? क्या होती है दोस्तों? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस पेन के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? पॉल सी फिशर थे स्पेस पेन के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है कि फोटॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी फोटॉन की खोज। अगला क्वेश्चन है कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज डी मिस्टर ने किया था वेलक्रो का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि जलरोधी या बरसाती रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? चार्ल्स मैकेंटोश ने किया था रेनकोट का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जॉर्ज क्लाउडी ने किया था नियॉन लैंप का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया? किसने किया था दोस्तों? वेनाइट फार्नियर ने किया था वाटर टरबाइन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत स्टोव के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? लेलाइट ग्राफ कॉपमैन थे विद्युत स्टोव के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ट्राम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? फ्योडोर पिरोनटेस्की ने किया था विद्युत ट्राम का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत कुर्सी के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड पी साउथविच थे विद्युत कुर्सी के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था रॉकेट का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? एडोल्फ गास्टन यूजेन फिक ने किया था कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम थ्योरी प्रमेय किसने प्रतिपादित या स्थापित किया था? किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक है? किसका घनत्व सर्वाधिक है? इनमें से जो जल है इसका घनत्व सर्वाधिक है दिए गए विकल्पों में। अगला क्वेश्चन है कि एक बार बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार।
अगला क्वेश्चन है कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है कब दोस्तों? निम्न दाब और उच्च तापमान पर जो होती है गैस जो होती है आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है कि जल का उबाल बिंदु निर्भर करता है किस पर? वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है जल का उबाल बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी इलाकों पर जल का उबाल बिंदु होता है कितना होता है दोस्तों? समुद्र सतह से कम पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाते समय नमक डालने पर सब्जियां कम समय में ही पक जाती हैं क्योंकि क्या होता है दोस्तों? जल का उबाल बिंदु बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आभासी प्रतिवेदन पर कार्य करती है? किस पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसको दाब मापने में किया जाता है? किसका दोस्तों किया जाता है? एनीराइड बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वायु दाब मापी को एक गोल बर्तन में रखा जाए और इसे धीरे धीरे वायु निकाल ली जाए तो क्या होगा? पारे की सतह बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि वायु से भरे गुब्बारे को कील की अपेक्षा सुई से फोड़ना अधिक आसान होता है क्योंकि क्या होता है तो सुई कील की अपेक्षा गुब्बारे पर ज़्यादा दबाव डालती है। अगला क्वेश्चन है कि चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? कहाँ दोस्तों कठिन होता है? पर्वत की चोटी पर चावल को पकाना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल निम्न तापमान पर ही उबल जाता है क्योंकि क्या होता है दोस्तों? पहाड़ों पर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है दोस्तों? कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, इसका कारण क्या होता है? क्या कम कर देता है दोस्तों? कुकर के अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए समय कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्या होता है दोस्तों? जल जो है उच्च तापमान पर उबलता है। अगला क्वेश्चन है कि कंटेनर के तल पर द्रव द्वारा दाबित दबाव के आकलन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? किसकी? बर्तन के तली क्षेत्र का वर्ग जो होता है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के कथनानुसार जब कोई जल वस्तु में पूरी अथवा आधी डूबी होती है तो वह ऊर्ध्वगामी बल का अनुभव करती है या वस्तु के भार के द्रव्य विस्थापन के समतुल्य होता है? क्यों दोस्तों? आर्कमिडीज के नियम के अनुसार होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? क्या होती है दोस्तों दाब की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई? पास्कल होती है। अगला क्वेश्चन है कि द्रवित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर कार्य करती है द्रवित लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खेल के खिलाड़ियों को पास्कल के नियम की जानकारी अवश्य होनी चाहिए? किसके? जो स्कूबा डाइविंग होती है दोस्तों इसमें क्या होता है? पास्कल के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता द्वारा मापी जाती है, क्या मापी जाती है दोस्तों? आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा को किस पद में नापा जाता है? किसमें मापा जाता है? वाष्प को आर्द्रता में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ठेला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण? तो ये होता है द्वितीय वर्ग उत्तोलक का होता है ठेला जो होता है, जिसको ठेलिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग होता है, किस लिए कहता है? घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय ड्राइवर वाहन के गियर को औसत बनाए रखता है, क्यों होता है दोस्तों? एक गियर से अधिक या एक गियर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प इंजन में चक्का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि क्या होता है दोस्तों? इंजन की गति को क्या करता है? त्वरित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कैंटिलीवर बीम का उदाहरण होता है, क्या होता है दोस्तों? गोता लगाने का बोर्ड होता है कैंटिलीवर बीम। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण मशीन होती है, क्या दोस्तों? आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती है एक साधारण मशीन। अगला क्वेश्चन है कि तुला दंड तराजू के संतुलन की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है दोस्तों? ये आघूर्ण पर आधारित होती है तुला दंड या तराजू। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत अवक्षेपक अथवा स्थिर विद्युत धूलकण निषादक का प्रयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए होता है दोस्तों, किसके? वायु प्रदूषण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाट मात्रात्मक इकाई होती है, किसकी होती है? समुद्री जहाज की गति की होती है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के टायर पूरी तरह हवा से भर जाते हैं, क्यों? क्या होता है दोस्तों? सरस गतिशीलता को निश्चित करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोस्टेट मशीन पर कार्य करती है, किस पर? स्थिर वैद्युत चित्र बनाने पर होती है फोटोस्टेट मशीन का कार्य। अगला क्वेश्चन है कि उड्डयन गतिविधियों का लेखांकन अथवा उड्डयन अभिलेख तकनीकी रूप से कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्लैक बॉक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक पदार्थ वे हैं, क्या कौन से होते हैं दोस्तों? जो विद्युत धारा के गमन के लिए न्यून प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं अतिचालक कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस मशीन अथवा यंत्र का लघु रूप शॉर्ट फॉर्म LHC होता है? किसका होता है तो लैंड हाइड्रन कोलाइडर जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? LHC होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई होती है? किसकी होती है दोस्तों? खगोलीय दूरी की होती है। अगला क्वेश्चन है कि आइजैक न्यूटन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? किसका? परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार किया था आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जिसे भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था? सर सीवी रमन को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राज जर्क की इकाई होती है, क्या होती है तो प्रति मीटर प्रति घन सेकंड होती जर्क की इकाई। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? सेलिनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया था कौन था दोस्तों? मेजर यूरी गागरिन था जो पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? भौतिक राशि, आधारीय गुण और अदिश राशि, ये सभी होते हैं वस्तु का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करें। आवृत्त किसका मात्रक होता है दोस्तों? आवृत्त का मात्रक होता है हर्ट्ज, बल का होता है न्यूटन, प्रतिरोध का ओम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? फर्मी होती है नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई। अगला क्वेश्चन है कि झील की सतह पर के जमने पर झील के तलछट आधार का तापमान शून्य तापमान पर क्या होगा दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस में गैस स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? गति है जो ये सदिश रहनी, बाद बाकी क्या है? सभी सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी सदिश नहीं है? कौन सी नहीं है? विद्युत धारा सदिश नहीं, बाद बाकी त्वरण बल वेग ये क्या है दोस्तों? सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन जोड़ा गलत है? कौन सा दोस्तों? प्रकाश वर्ष है ये दोस्तों दूरी का होता है, समय का नहीं होता, ये जोड़ा गलत है। पारसेक दूरी का, वायरल जो होता है द्रव का होता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ जिसका प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, किसका? स्नेहक जो होते हैं घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दिया है ग्रहों की गति जिस नियम द्वारा प्रतिपादित होती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? केपलर का नियम कहलाता है। दोस्तों इसी प्रकार यदि आप टॉपिक वाइज भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि यदि आप टॉपिक वाइज सीरीज चाहते हो तो मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।